अगर हम बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे जो आप लोगों को फीचर्स दिए गए, सॉरी जो आपको रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। सो दीज आर नॉट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेटालिक कैरेक्टर, बट स्टिल देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ऑब्वियसली ये मेटालिक वाले का ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज गोइंग डाउन द पीरियड आएगा। रीजन क्या है, एज इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, the ability of an element to gain electrons decreases down the group, and hence non-metallic character decreases going down the group. ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती रहती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएंगे, लूज तो जरूर कर लेंगे बट गेन नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा। अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, सो अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो एक बार ये आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए, इस पूरे पैराग्राफ को, रीजंस इस पूरे पैराग्राफ के, एंड कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। Yeah, so does anyone has any doubt? किसी का कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग? नो, चलिए ठीक है जी, फाइन। सो लास्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, लास्ट ट्रेंड पे चलते हैं। सो द लास्ट ट्रेंड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स? या सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स मेटल्स, एंड मेटल्स मेक्स बेसिक ऑक्साइड्स। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं हम उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाया करता था 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, कि जो राजा होता है वो हमेशा दान करता है, और जो दानी होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और जो भिखारी होता है वो सिर्फ मांगता रहता है, और मांगने वाला नेगेटिव होता है। ओके, so when you say that someone is losing electrons, so that element is electropositive.
and if an element is gaining the electron then it is electronegative element. Okay, so इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. आप लोगों ने मेटल्स आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो बेसिक्स होते हैं उनके पास हाइड्रोक्साइड्स आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं. तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव आयंस है उनको पॉजिटिव आयंस ही अट्रैक्ट करेंगे. ओके, और अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो उसमें होते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिटिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और उसका रीजन ये है बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं तो उनको H पॉजिटिव आयन चाहिए होता है. ठीक है, सो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर एसिडिक ऑक्साइड्स को बना देते हैं. ठीक है, सो जिसके स्कूल में भी ये चैप्टर हुआ है, आप लोगों के स्कूल्स में इतने ही ट्रेंड्स कराए हैं या इसके अलावा और भी कोई ट्रेंड कराया? एनीवन? कोई और ट्रेंड कराया? नो, अभी तक तो नहीं पता. चलिए, जिसके स्कूल में हो गया है, अगर यही ट्रेंड कराए हैं देन गुड. एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी यही ट्रेंड्स हैं. लेकिन स्टिल आप लोगों के स्कूल में अगर इसके अलावा भी कुछ ट्रेंड्स कराए हैं तो वो 3 ट्रेंड्स और हैं, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा इफ इट वुड बी रिक्वायर्ड. आपके फाइनल्स में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फाइनल्स के हिसाब से तो ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है, बट हाँ इतना जरूर है कि आप लोगों को अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आपके स्कूल वाले भी नहीं करा रहे हैं, सीबीएसई के सिलेबस में भी ये चीज इंक्लूडेड नहीं है. सो नो नीड टू डू इट. ओके, देन